हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट होगा जो आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपने आप को टेस्ट करते हैं कि हमें रीजनिंग में कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो क्लास के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी टोटल क्लास में जितने क्वेश्चन कराए गए उसमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया। तो चलिए बिना देर किए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यू डब्ल्यू की बहन है, यू टी की पत्नी है, डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, डब्ल्यू टी का डैश क्या है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बहन, ननद, साला या जीजा। फटाफट दीजिए मुझे प्रश्न का आंसर। आपका टाइमर ऑन कर देते हैं, स्टॉप वॉच हम। तो देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यहां 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आप लोगों ने कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, टाइम अप। देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो मेरा पहला क्वेश्चन ये आया, ये कहां से संबंधित है? ये रक्त संबंध से आपका क्वेश्चन लिया गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर में दोस्तों? ठीक है। अब यहां पर आपने देखा, देखो क्या कह रहा है, यू डब्ल्यू की बहन है। कौन है? यू क्या है? बहन है। बहन का मतलब, बहन भाई का मतलब होता है जिनके माता पिता एक होते हैं। तो देखो यहां पर आपने देखा यू, यू है वो किसकी बहन है? डब्लू की। तो ये आपका डब्लू हो गया और ये आपका हो गया यू। अब ध्यान रखना, यू बहन है तो ये जेंडर डिफाइन है। अभी यहां डब्लू का जेंडर डिफाइन नहीं। बात क्लियर है? अब आपने यहां पर दूसरा देखा तो आगे क्या कह रहा है, देखो यू टी की पत्नी है। यू है वो किसकी पत्नी है? टी की पत्नी है। तो ये आपका टी हो गया। अब आपको पता है कि पति पत्नी जो भी शादी होती है तो उसमें एक स्त्री होती है और एक पुरुष होता है। अगर यू का जेंडर डिफाइन है तो ये कौन हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। टी क्या हो गया? पुरुष हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा, डब्लू के का दूसरा पुत्र है। डब्लू है वो के का क्या है? दूसरा पुत्र। यानी ये जो के है इसका या तो माता है या फिर इसका क्या है? पिता। यानी डब्लू के अलावा इसका एक और बेटा है। कहने का मतलब है उस बेटे का यहां पे कोई जिक्र नहीं है। ये कह रहा है डब्लू के का दूसरा पुत्र है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डब्लू का टी, डब्लू टी का मतलब होता है कौन। तो टी कौन है रे? डब्लू कौन है रे? किसका? टी का। तो यहां पर देखिए डब्लू तो ये रहा और ये कौन है? आपका टी। तो यहां से आपका जो आंसर होगा या तो साला होगा या जीला। तो अब आप का, डब्लू टी का, तो कहने वाला कौन है? टी है। तो यहां पर टी का क्या लगा? ये इसकी पत्नी का भाई है। तो पत्नी का भाई क्या कहलाता है? साला कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िए और दीजिए मुझे प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अनिल आनंद से भारी है लेकिन लालू जितना भारी नहीं है। जो सबसे भारी नहीं है। आनंद विजय से भारी है, रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। तो बताओ सबसे भारी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अनिल, विजय, लालू या फिर श्याम। दीजिए फटाफट प्रश्न का आंसर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
फटाफट दीजिए इस प्रश्न का आंसर। और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको रेगुलर क्लास यहां हर सब्जेक्ट की मिलने वाली है और वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां कराए जाएंगे जो आपके आने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इस बात का यकीन कीजिएगा। आंसर आ गया? हीरालाल जी फटाफट दीजिए आंसर क्या होगा। अरे ठोको रे लाइक, फटाफट चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। क्या देख रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाओ। वेरी गुड। देखो कलावती का आंसर आ गया। लीलावती आप अपना आंसर दीजिए। तो देखिए, उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा। तो चलो एक बार हम चेक करते हैं आपने सही दिया या गलत दिया। चलिए टाइम अप। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। अनिल आनंद से भारी है। कौन अनिल है, वो किससे भारी है? आनंद से। अनिल आनंद से भारी है, तो ये आपका अनिल हो गया। किससे भारी है? आनंद से भारी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ है ना। क्लियर है। अब आगे देखिए, लेकिन लालू जितना भारी नहीं है। तो भाई साहब यहां लेकिन किसके लिए है? अरे लीलावती कह रही है अनिल के लिए, कलावती कह रहा है आनंद के लिए, लेकिन ये लेकिन है किसके लिए? तो मेरे बच्चों, लेकिन, किंतु, परंतु जो भी आपके संबंधवाचक शब्द होते हैं ज की फैमिली को छोड़कर, वो सब पहले प्रश्न से संबंधित होते हैं। किससे? तो यहां लेकिन की जगह क्या आ जाएगा? अनिल आ जाएगा। अनिल लालू जितना भारी नहीं है। तो इन तीनों में कौन हो गया? अभी तक सबसे भारी कौन हो गया? लालू हो गया। क्लियर है। इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो लालू सबसे भारी है, अनिल दूसरे नंबर पर, आनंद कौन सा जाए? तीसरे नंबर पर। जो सबसे भारी नहीं है, अब देखो यहां पर क्या आ गया? जो आ गया। तो ज का संबंध नजर के सामने, जिगर के पास। तो जिगर के पास यानी ज से शुरू होने वाले संबंधवाचक शब्दों का पास वाले कर्ता से संबंध होता है। तो यहां पर देखिए पास में कौन आ रहा है? तो जो के पास में लालू पास आ रहा है कि लालू सबसे भारी नहीं है, यानी लालू से भी कोई एक व्यक्ति बड़ा है। क्लियर है। अब आगे चले। आनंद विजय से भारी है। आनंद है वो किससे भारी है? विजय से भारी है। तो यहां पर ये विजय आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ या ना। रमण अनिल से भारी है। अब एक बात सर, रमण है वो किससे भारी है? देखो रमण है वो अनिल से भारी है, तो ये आपका रमण हो गया। वो किससे भारी है? अनिल से भारी है। अब आगे देखिएगा, लेकिन श्याम से हल्का है। लेकिन का मतलब कौन हो गया? रमण किससे हल्का है? श्याम से हल्का है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना। अब यहां पर पूछा गया है कि सबसे भारी कौन है। देखिएगा यहां लालू से सबसे भारी नहीं है। लालू अनिल से बड़ा है, अनिल से रमन बड़ा है, रमन से श्याम बड़ा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। हो सकता है लालू किससे बड़ा हो? रमन से बड़ा हो। तो एक पॉसिबिलिटी ये हुई है कि लालू सबसे भारी है, तो इस पूरे समूह को उठा के मैं यहां रख दूं, यहां पर रमन कर दूं और यहां पे कर दूं श्याम कर दूं। कर दूं कि नहीं कर दूं? बोलो हाँ या ना। ये पूरे के पूरे आपके डाटा फिनिश हो गए कि नहीं हो गए? तो यहां पर कैसे भी रख लो, सबसे भारी कौन निकल के आएगा? आपका श्याम निकल के आएगा। तो यहां से जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि सबसे भारी कौन है? सबसे भारी यहां पर श्याम है। बोलो बेटा बात समझ में आई ना। क्वेश्चन वही है जो आपको हिला के रख देंगे और देखोगे तो आपको पूरे एग्जाम में एज ए डिट्टो कॉपी मिलेंगे भाइयों। तो चलो फटाफट चैनल को लाइक करो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे इसको क्या करो? शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को तैयार है? मजा आ रहा है? ठोको ना ताली फटाफट रे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के चिन्हों को आपस में बदला जाए ताकि समीकरण का मान संतुलित हो जाए? फटाफट दीजिए क्या होगा आंसर?
देखो करें, आपने क्वेश्चन को देखा और दिमाग में आया सर ये तो हमारा जो क्वेश्चन है गणितीय संक्रिया से है। गणितीय संक्रिया बिल्कुल सही है। यहां पर यह कह रहा है कि पहला, अगर मैं ऑप्शन एक को सही मानता हूं कि एक मेरा सही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर आपका प्लस का भाग का चिन्ह है और बराबर के चिन्ह में, जहां भाग का चिन्ह है वहां बराबर का कर दो, जहां बराबर का चिन्ह है वहां भाग का कर दो। तो पहला समीकरण बन जाएगा 7 प्लस का 10, भाग की जगह आ जाएगा बराबर, माइनस का 5 और भाग का 10। इनको आपस में बदल दिया जाए तो देखिएगा कॉमन सेंस वाली है, इधर संख्या प्लस माइनस की आ रही है और इधर संख्या किसकी आ रही है, प्लस की। तो माइनस और प्लस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो पहला गलत हो गया कि नहीं हो गया। चलो दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है भाग और माइनस को चेक कीजिए। तो देखिए 7 प्लस का 10 और यहां भाग की जगह हो गया माइनस और माइनस की जगह हो गया भाग, कितना हो गया 5 और बराबर का 10। क्या ये पॉसिबल है? हम चेक करते हैं। तो देखिए इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ऑफ या ऑर्डर के चिन्ह को सॉल्व कीजिए, उसके बाद भाग के चिन्ह को, उसके बाद गुणे के चिन्ह को, उसके बाद प्लस के चिन्ह को और उसके बाद माइनस के चिन्ह को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने भाग, तो 5 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार। तो ये आपका हो गया 7 प्लस का 10 और माइनस का 1, यही हुआ। 10 में 17, 17 में से 1 गया, कितना बचा 16 और यहां बराबर में कितना दे रहा है 10। तो ये आपका ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? यानी 1 और 2 आपका आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी पर हम लोग करते हैं। सी क्या कह रहा है कि सी में आप भाग और प्लस को चेंज कीजिए। तो यहां देखिए 7 भाग की जगह प्लस, प्लस हो गया 10 और भाग की जगह हो गया, सॉरी यहां हो गया भाग, यहां हो जाएगा भाग और यहां पे हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 5 और माइनस का 5 बराबर का 10। देखिएगा 7 में 10 का भाग देने पर संख्या पॉइंटों में आती है और आपका इक्वल कितना दे रखा है 10। तो ये भी आपका आंसर पॉसिबल नहीं है। तो अब चले ऑप्शन डी पर। यहां से डी हमने चेक किया तो देखिए प्लस और माइनस को, तो ये हो गया 7, प्लस की जगह हो गया माइनस, कितना हो गया 10, भाग का हो गया भाग, कितना हो गया 5 और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 5 और बराबर का 10। क्या हमारा आंसर आ रहा है? तो देखिए 5 में कितने का भाग दूं, 5 में 10 में कितने का भाग दूं, 5 का 2 आ गया। तो यहां बचा 7 और ये हो गया माइनस का 2 और ये प्लस का 5। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी रे, जल्दबाजी मत करना, इसको 0 मत कर देना। देखो ये संख्या प्लस की है और ये संख्या प्लस की है। 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 में से 2 गए, कितना बचा 10 और इधर भी कितना है 10। बोलो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में क्रैक होंगे, यकीन कीजिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन को मूव करें। मजा आया हीरालाल जी, मजा आया? बिल्कुल हीरालाल जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। अगला मिसिंग नंबर क्या है कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, 1 2 6 24 20, क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? फटाफट कमेंट करें और बताएं क्लास कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरी ताकत है। कर लिया? बहुत इजी आंसर। या आंसर बी आ रहा है, बहुत से बच्चे सर आंसर बी होगा, क्या बी होगा? यही मुझे देखना है। रास्ते बहुत है जिंदगी के, चले हैं मंजिल की तलाश में, या तो मंजिल मिलेगी या सफर मुसाफिर बन जाऊंगा। शिद्दत से मेहनत करो, आंसर खुद अपने आप आएगा। देखिएगा श्रृंखला क्या कह रही है, हमने श्रृंखला को चेक किया। श्रृंखला क्या कह रही है एक बार चेक कर लेते हैं। देखो श्रृंखला को हमने ध्यान से देखा, 1 2 6 24 और 120, यहां हमें फाइंड आउट करना है। ये मेरे बच्चों, हां गुरुजी यही है, ठाकी सोगन कतई इजी है। देखो ये कितना हो रहा है, यहां पे बोलोगे सर +1 हो रहा है। देखो अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे, रीजनिंग क्या है, कंप्लीटली गेम ऑफ माइंड है। देखो यह 120 से ऑप्शन आपके 600 700 800 में जा रहे हैं, तो यहां प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगाने की गलती मत करना।
तो टाइम का वेस्ट, आंसर आ जाएगा लेकिन आपको वहां टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम क्या कहता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। तो अगर 120 से हम सीधे सीधे 700 800 पे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट जा रहा है। तो यहां पे आपने ध्यान देखो, एक को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2 को कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, 3 को मल्टीप्लाई कितने से, 4 से, 4 को मल्टीप्लाई किससे, 5 से। देखो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120। अब तो 120 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से। 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया 72, 72 को 0, तो 720 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ है ना। हाँ, हीरा लाल जी दूसरी बात कर रहे हैं, गुरुजी इसको दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से। कैसे, देखो, हाँ बिल्कुल हीरा लाल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे, इधर देखो कि सर यार 2 2 का पेयर बना के तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, ये क्या, ये आपस में 1:2 है। यहाँ 6 और 24 किया, यहाँ कितना हो गया, 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगला जो होगा 1:6 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ है ना, 1:6 होगा। तो 1 का मतलब कितना हो, 20, तो 6 का रेशो कितना हो जाएगा, 720। ये भी पॉसिबल है, तरीके बहुत है, बस शर्त यह है कि आप कोशिश कीजिए, आंसर अपने आप आएगा। जिंदगी की मंजिल पर पहुंचने के रास्ते बहुत है, बस शर्त है कि आपने रास्ता कौन सा चुना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट दीजिए प्रश्न का आंसर क्या होगा। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान कीजिए, लाजवाब क्वेश्चन है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए मेरे बच्चों, फटाफट दे आंसर। चलिए चेक करते हैं, इतने काम का नहीं, वर्णमाला है तो वर्णमाला क्रमांक आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं। तो देखिएगा, आपने यहां से ध्यान से देखा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, BSGTKV और PY, अगला पद हमको फाइंड आउट करना है, यही है मेरे बच्चों। चलो पहले क्वेश्चन पर देखते, देखो B का होता है 2 और S का होता है 19, G का होता है 7, T का होता है 20, K का होता है 11, B का होता है 22, P का होता है 16 और Y का होता है 25। क्लियर है। देखो यहां पे हम दो, एक तो प्रारंभिक अक्षर और एक अंतिम अक्षर बना के अलग अलग करते हैं। तो देखो श्रृंखला क्या हुआ, 2, उसके बाद में कितना हुआ 7, उसके बाद में कितना 11, उसके बाद में कितना 16। तो देखिएगा इन दोनों में अंतर कितने का है, 5 का, इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का, इन दोनों में अंतर कितने का है, 5 का। हो गया, देखो 5 4 5, तो अगला अंतर जो आएगा कितने का आएगा, 4 का आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ है ना। 16 और 4 कितना हो गया, 20, 20 पे क्या आता है, T। क्लियर है। अगला देखिए, देखिए 19 के बाद कितना हुआ, 20, यहां होगा +1, 20 से कितना हो रहा है 22 यानी +2, 22 से कितना हो रहा है 25 यानी +3, तो अगला कितना होगा, +4 होगा कि नहीं होगा, 4 का मतलब 29। अब 29 को क्या बोलेंगे, तो इसको 29 को बोल सकते हैं 26 प्लस का 3, 26 प्लस का 3, और 3 पे क्या आता है, C आता है कि नहीं आता है। तो क्या आपके ऑप्शन में TC अवेलेबल है क्या, बिल्कुल आपका TC अवेलेबल है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, मुस्कुराओ मत, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपनी सोशल मीडिया पर इस चैनल को प्लीज पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी इससे जुड़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 दिशा से रिलेटेड आ गया है, और तुम्हें पता है दिशा से रिलेटेड आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बाला पश्चिम की ओर मुख करके आगे बढ़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री पर घूमता है, तो बताओ उसके दाएं कौन सी दिशा होगी। थोड़ी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर, देखिएगा। यहां हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, हमारे आंसर अलग अलग हो सकते हैं और थोड़ा सा आपको डाउटफुल होता है। देखो यहां पर एक बात समझना, दाएं
एक बात समझना जो आपको नोट करनी है, एक तो दाएं और एक होता है ठीक दाएं। ठीक है, ये दो बातों को आपको, या फिर आप बाएं भी बोल सकते हो या ठीक बाएं, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दाएं का जिक्र, इसलिए मैं दाएं की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको दाएं एक बार टर्न लेना है तो उसका मतलब आपको 90 डिग्री पर रोटेट होना है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और ठीक दाएं बोल रखा है तो इसका मतलब आपको रोटेट कितने पर हो रहा है? 45 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है उसके दाएं कौन सी दिशा होगी, तो लास्ट में आप जो मूव कर जाओ उसका आपको 90 डिग्री राइट में घूमना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब यहां से देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बाला है, क्योंकि मूवी जब रिलीज क्वेश्चन था बना रहा था तब गाना चल रहा था बाला ओ बाला शैतान का साला, तो उसी के हिसाब से मुझे बाला शब्द यूज हो गया। तो बाला की बात करते तो वो क्या करता है कि पश्चिम की ओर तो यानी उसका मुख्य दिशा में है, पश्चिम की ओर है। क्लियर है? पश्चिमी होगा। आपने दिशा बनाई, आपने चार, ये आपका, ये चार दिशा बनानी, ये आपका हो गया उत्तर, ये होता है आपका पूरब, ये होता है दक्षिण और ये होता है आपका पश्चिम। क्लियर है मेरे बच्चों? तो कौन सी दिशा में जा रहा है वो? कौन सी दिशा में जा रहा है वो? पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम ये होगी। फिर वह अपने बाईं ओर 45, बाईं का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो अगर यहां से बाईं ओर पूरा घूमता तो वो आपके दक्षिण में आता, लेकिन 45 डिग्री का मतलब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? वो दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। यानी वो किस दिशा में रोटेट किया? इस दिशा में रोटेट किया, यूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कौन सी दिशा थी? पश्चिम। अब ये कौन सी दिशा होगी आपकी? दक्षिण पश्चिम हो गई कि नहीं होगी? 45 डिग्री बाएं घूमकर चलने लगता है। अब बताओ उसके दाईं ओर कौन सी दिशा होगी? दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। देखो मैंने बताया था दाएं का मतलब आपको कितने डिग्री पर घूमना है? 90 डिग्री पर। अब ये कौन सी दिशा है? ये आपकी उपदिशा है, और उपदिशा का दायां बायां भी एक उपदिशा होता है। तो यहां से आप 90 डिग्री दाईं ओर घूमे तो ये वाली दिशा आ गई कि नहीं आ गई? और ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को कुआं, कुआं को तालाब कहा जाए तो निम्नलिखित में से हमें फल किससे प्राप्त होते हैं? अब ये मत कहना सर हमें दुकान से मिलते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, आपको इसके अनुसार ही आंसर देना है। क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? फटाफट दीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपने इस लल्लू क्वेश्चन का लल्लू आंसर दे भी दिया होगा। चले देखिएगा, यहां से हमने प्रश्न को ध्यान से देखा तो क्या कह रहा, देखो यदि जल को भोजन, अगर आपका ऑप्शन जल है, कोडिंग की जा रही है, जल को क्या कहा गया है? जल को भोजन कहा गया है। ठीक है, अगर गाना आ जाता ना पानी आली पानी पिया दे, तो अगर उसे हम कोडिंग में बोले इसका तो क्या, भोजन वाली भोजन दे दे, तो भोजन, तो पानी को कहा किया गया है? यहां पर भोजन कहा गया है। भोजन को क्या कहा गया है? वृक्ष कहा गया है। भोजन को क्या कहा गया है? वृक्ष कहा गया है। वृक्ष को क्या कहा गया है? वृक्ष को आकाश कहा गया है। और आकाश को क्या कहा गया है? आकाश को कुआं कहा गया है। आकाश को क्या कहा गया है? कुआं कहा गया है। और कुआं को क्या कहा गया है? तालाब कहा है। कुआं को क्या कहा गया है? तालाब। ये कोड है, ये कोड में कहा गया है। हमें फल किससे मिलते हैं? हमें फल वृक्षों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? वृक्ष से मिलते हैं। और वृक्ष को क्या कहा गया है? वृक्ष को यहां पर आकाश कहा गया है। तो यहां से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठोक करो लाइक, फटाफट ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्लास को। क्लियर है? बस अकेले ही सक्सेस होना चाहते हो, है? जिंदगी में सबको साथ लेके चलो, मजा बहुत आएगा मेरे दोस्तों। तो आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करें? शेयर करें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि किसी दो पासों को एक साथ हवा में उछाला जाए तो दोनों पासों की ऊपरी सतह के अंकों का योग 10 हो, इसकी
क्या प्रायिकता होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिए प्रश्न का आंसर क्या पॉसिबल है। चलें, अब जहां प्रायिकता की बात आ जाती है, देखो थोड़ा सा हमारा दिमाग आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है ना। देखिएगा कितने पासे हैं, यहां आपके पासे हैं 2। पासे कितने हैं आपके? पासे हैं कितने? 2। ठीक है, अब एक बताओ, एक पासे में कितनी वो होती हैं? एक पासे में कितनी सरफेस होती हैं? आप बोलोगे एक पासे में 6 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां? 6। तो 2 पासों में कितनी स्थिति बनेंगी? तो 2 पासों में बनेंगी, 2 पासों में कुल स्थितियां तो यहां बनेंगी 12। अरे नहीं हीरालाल, 12 नहीं, वो 6 का स्क्वायर। जितने पासे हो कुल स्थिति पर उसकी संख्या का स्क्वायर, वो संख्या ऐड कर दे तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 स्थितियां बनेंगी। ठीक है, तो आपको पता है आने की क्या होती है? यहां पे होती है कुल संभावना, कुल संभावना बटे में कुल स्थिति, यही तो आपकी होती है। अब कुल संभावना कैसे बनेंगी? तो देखिएगा, आपका योग कितना लाना है? 10। तो आप एक पासे को स्टेबल कर दीजिए, बिल्कुल स्थित कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक के अंक का प्रयोग होगा। अब ये बताओ, यहां पर मुझे योग 10 करना है, तो दूसरे पासे में कितना आना चाहिए? तो दूसरे पासे में 9 आना चाहिए। यहां दूसरे पासे में कितना आना चाहिए? 8। या दूसरे पासे में 7, यहां 6, यहां 5 और यहां पे 4। ये स्थिति तो होना चाहिए, तभी तो इन सबका योग कितना होगा? इन दोनों सबका योग 10 तभी तो होगा। देखो 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 5 और 5 10 और 6 और 4 10। हो गया कि नहीं हो गया? तो एक बात बताओ, क्या पासे में 9 का अंक होता है? नहीं होता। क्या 8 का होता है? नहीं होता। 7 का होता है? नहीं होता। तो केवल कितनी कंडीशन बनी? आपकी 3 कंडीशन ही तो बनी है। तो एक पे 4 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। एक पे 5 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। एक पे पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पे 4 आ जाए। क्लियर? कितनी कंडीशन बनी? 3। कुल कंडीशन कितनी है? 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/36। तो 3 से काटा तो कितना हो गया? 1/12। क्या आपके ऑप्शन में है? कहीं ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर दिख गया था कि सौगन सर, मजा आ गया जिंदगी का। मजा तो लेना ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चले अगले क्वेश्चन पे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बता देना कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अगली क्लास में आपका वो क्वेश्चन वापस आपको समझा दिया जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन देखा भी होगा। किसी मैदान में पशु और मानव घूम रहे हैं, यदि दोनों के सिरों की संख्या काउंट की जाए तो 140 थी और उनके पैरों की संख्या 400 है, तो बताओ मैदान में कितने मानव हैं? क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? फटाफट दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर आपके? देखो आपको यहां पता है, देखो यहां पे सिरों की संख्या, पशु और मानव में आपको एक बात का रियलाइज होना चाहिए, पशु का सिर भी एक होता है और मानव का सिर भी एक होता है। तो ये तो दोनों सर के आधार पर तो हम ये अलग अलग नहीं कर सकते कि पशु कितने हैं मानव, लेकिन हम जो क्या कर सकते हैं, जो हम अलग कर सकते हैं वो पैरों की संख्या के आधार पर कर सकते हैं। जो मानव का शरीर और मानव के जो पैर होते हैं वो होते हैं 2 और पशु के पैर कितने होते हैं? पशु के पैर होते हैं 4। होते कि नहीं होते? बोलो है ना? क्लियर है? अब यहां से हमें निकालना है, तो कैसे निकालें? देखो यहां पे आप एलिगेशन से यानी अनुपात के मेथड से भी निकाल सकते हो और चाहो तो आप बिल्कुल सिंपल मेथड से इसे निकाल सकते हो। कैसे? देखिएगा, आपको जो यहां पर दिए जाए, मैं यहां पे एक ट्रिक बताता हूं आपको यहां जितने पैर दिए जा रहे हैं, पैर कितने हैं? पैर की संख्या, यहां पे आपको पैर की संख्या करना है। क्लियर है? उसमें से आपको माइनस करना है 2 इंटू सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, और डिवाइड किससे कर देना है? 2 से कर देना है। ये हमेशा आपको 4 पैर वाले की संख्या देगी। तो देखो कितना पैरों की संख्या कितना है आपका? 400।
क्लियर है? 2 इंटू आपके सिरों की संख्या कितनी है 140 डिवाइड बाई कितना कर दो 2 कर दो कि नहीं कर दो, या फिर कहते हो पैरों की संख्या का आप क्या कर देना आधी कर देना और उसके बाद में सिरों की संख्या को घटा देना, तो भी आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना हो 400, तो आपने यहां पे सिंपल किया तो 400 में से कितना घटाया 400 में से 280 घटाया और कितने का भाग दिया 2 का भाग दिया, कितना आया? तो देखो कितना हो गया 120, 120 में कितने का भाग दिया 120 में आपने 2 का भाग दिया तो कितना आया 60 आया कि नहीं आया? तो यहां पशुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी और टोटल कितने हैं आपके टोटल 140 हैं, तो 140 में से आपने 140 में से कितना घटाया 60 घटाया तो आपका कितना बचा, तो यहां पे 80 बचा कि नहीं बचा? तो आपके 80 क्या हो जाएंगे मानव, 80 हो गए मानव और 60 हो गए आपके पशु। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मानव, तो क्या आपके ऑप्शन में है? तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका यह है। दूसरा अगर इसको शॉर्ट और करना चाहो तो देखो दूसरा शॉर्ट कैसे करेंगे, तो यहां देखो आप एक काम और कर सकते, इसको कैलकुलेशन आपके जो पैर है पैर की संख्या में कितने का भाग दो, पैर की संख्या में कितने का भाग दे दो 2 का भाग दे दो और माइनस क्या कर दो सिरों की संख्या, ठीक है? देखो पैर की संख्या कितनी 400, 400 में से आपने 2 का भाग दिया कितना गया 400 में कितने का भाग दिया 2 का और माइनस कितना किया था आपने यहां आपके कितना था 140, तो कितना है देखो 200, 200 में से कितना घटाया 140 तो 60 आ गया कि नहीं आ गया? यानी ये आपको पशुओं की संख्या देगा, जितने सर होते हैं वो आपके पुरुष और पशुओं की संख्या टोटल मिला के होते हैं। तो 140 आपके सर देखते हैं, 140 में आपने 60 घटाया तो भी आपका आंसर कितना आ रहा है 80 आ रहा है। किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर क्या पॉसिबल है, फटाफट दें। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहां आपने ध्यान से देखा, देखो 81, 9 और 80, 121, 11, 225, 15 और 134 यहां फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखिएगा आपको पता है ये हमारी L1 होती है, ये L2 है, ये हमारी L3 है, ठीक है? देखो L2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121 और 15 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 225। अब यहां से 80 कैसे लाएं? तो देखिएगा जो L2 है उसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं, 11 9 9 81, 81 में से 1 घटाया 80 हो गया। 15 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया 135 और 135 में से 1 घटाया 134 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही 11 को 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 1 कर दूं तो 99 में से 1 घटाया तो आपका आंसर 98 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? मजा आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से दीजिए प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन होगी मजेदार। नीचे दिए गए पासों के आधार पर ए के ऊपर ठीक कौन सी सतह होगी, कौन सी सरफेस ए के ठीक ऊपर आएगी, आपको यह बताना है। क्या होगा फटाफट प्रश्न का आंसर? तो देखिएगा जब आपको पासा पढ़ाया जाए तो पासे का सिंपल रूल ये कहता है कि विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के साथ में दिखाई नहीं देती। देखो यहां पर आपको ए दिखाई दे रहा है, इस पासे में पहले के साथ में देखो आपको देखिएगा, देखो यहां पर आपको ए दिखाई दे रहा है, ए के साथ में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ए के साथ में आपको एफ दिखाई दे रहा है और बी दिखाई दे रहा है। तो एफ बी इसकी अपोजिट नहीं हो सकती,
तो एफ भी गलत हो गया और बी तो है नहीं। देखो यहां पर ए के साथ में सी भी दिखाई दे रहा है और ई भी दिखाई दे रहा है, तो सी और ई भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या आपका डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और दीजिए मुझे प्रश्न का आंसर क्या होगा। नीचे दिए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहां नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, कितने यहां पर आपके वर्ग होंगे। क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? 33, 35, 34 या 29। बहुत से तो मेरे प्यारे विद्वान ऐसे हैं आंख बंद करके, चित्र बड़ा दिख रहा है, जय बजरंगबली जय भैरव बाबा, बी पर रखा तो बी कर दे 35 आंसर। बहुत तो ऐसी करेंगे, और तुक्का तो तुक्का लगी तो लग गया। देखिएगा आपको अगर बात की जाए तो पहले अगर मैं आपको चित्र न दूं तो आपको मैट्रिक्स में मैंने आपको काउंट करना सिखाया होगा ऐसे। अगर ये मैट्रिक्स इस तरह से है 3x3 की, ऐसे है 3x3 की है, एक मैट्रिक्स और लगानी पड़ेगी। ये 3x3 की है, ये वर्गी तो है बैकग्राउंड में। अगर मुझे इसको काउंट करना तो क्या करूंगा, 1 2 3, 1 2 और 3 इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस किसका 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 + 4 + 9। आपने इसको किया तो 14, 14 तो आपको पीछे पीछे दिखाई दे रहे बैकग्राउंड में, 14 दिखाई दे रहे। 14 के बाद देखिएगा 5 आपको ये दिखाई दे रहा है, और 5 ही ये हो जाएंगे, टोटल 10 हो गए कि नहीं हो गए, बोलो हाँ या ना। 5 और 5 कितने हो गए 10। 10 यहां पे देखो 5 आपको यहां दिखाई दे रहे हो, 5 आपको यहां दिखाई दे रहे, तो 20 ऐड और कर दूं तो यहां पे आपके 20 ऐड और किए तो टोटल कितना हो गया 34। क्या आपकी ऑप्शन में अवेलेबल है? तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई? क्या कह रहे हो हीरालाल जी कि सर ये 5 कैसे हुए? तो देखो 5 ऐसे ये वाले इस ऑप्शन में देखिएगा, 1 2 3 और ये 4, और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये बीच वाला वर्ग नहीं है, इसका आयत बनेगा। क्लियर है? तो टोटल कौन सा 34 आपका क्या होगा 34 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। अब बहुत से मेरे बच्चों को तो यह भी नहीं पता होगा गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को होता है, 26 जनवरी को होता है। अच्छा जिस जिसको पता है कमेंट करके जरूर बताएं कि गणतंत्र दिवस कौन से दिन को होता है, कौन सी तारीख को होता है। अगले महीने 18वें दिन शिवरात्रि की छुट्टी थी, तो बताओ शिवरात्रि किस वार की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या फिर आंकड़े अधूरे हैं। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? फटाफट दीजिए मुझे प्रश्न का आंसर। अब राहुल तो ऐसा जिसको पढ़ने में बड़ा जोर आ रहा होगा, क्यों राहुल फटाफट तो आंसर क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? सबसे पहले राहुल ही कमेंट करेगा। राहुल ने मुझे कमेंट करके बताया कि आंसर सी होगा, गुरुवार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? तो चलो चेक करते। देखो सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, और गणतंत्र दिवस रिसेंट में निकला अपना 26 जनवरी। 26 जनवरी कौन सा हो गया? 26 जनवरी। ठीक है, को क्या बोला है इसने? सोमवार। सोम बोला है कि नहीं बोला? बोला बात क्लियर है, हाँ है ना? अच्छा अगले महीने के 18वें दिन देखो 26 जनवरी, जनवरी कितनी होती है? 31 की होती है कि नहीं होती है? बोलो हाँ है ना? अरे 31 की तो होती है, क्या काउंट कर रहे हो? और अगले महीने के 18वें दिन मतलब 18 तारीख, तो प्लस में 18 कर दो इसमें, तो टोटल आपने इसको किया तो 49 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ है ना? 49 हो गया। आपको तारीख कौन सी दे रखी है? 26 दे रखी है आपको। 49 में डे निकाला, दोनों का डिफरेंस किया, 49 डिफरेंस किया, कितना हुआ? 9 में से 6 गया, 3 और 23 का अंतर आया कि नहीं आया? बोलो हाँ है ना? 23 में कितने का भाग दिया? 7 का। 7 का क्यों दिया? क्योंकि 7 दिन के बाद दिनों की पुनरावृत्ति होती है। कितना हुआ? शेषफल कितना बचा आपका? आप बोले सर हमारा शेषफल 2 बचा। शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 2। क्योंकि ये फ्यूचर की तारीख है, तो यानी आप दिए गए दिन में कितना जोड़ दो? 2 जोड़ दो। तो आपने सोमवार में 2 जोड़ा, तो आपका आंसर क्या आ गया? बुधवार। तो यहां से आपका बुधवार इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं
आपको क्लास समझ में आएगी। जो बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना रखिएगा ध्यान। थैंक यू सो मच।